Welcome to all the student in math class. Today we start new chapter. Today we start new chapter named as lines and angles. Chapter number 9. Chapter 9 हम लोग start करते हैं lines and angles. Lines and angles. Lines और angles start करते हैं. Okay student. तो पहली बात कि पहले लाइंस क्या होता है, ठीक है, एंगल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद जो है इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली बात इसमें कि हम लोग लाइंस क्या होती है और एंगल्स क्या होता है। लाइंस का मतलब ये होता है, देखिए ये पहली बात कि यहां पर लाइंस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, लाइंस उसे कहते हैं कि कोई भी अगर एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी क्या है, यह लाइन सेगमेंट है, यह हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, यह लाइन सेगमेंट ए बी है। यदि हम इसको एक साइड को इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा दें और इधर इसके सिरे को भी क्या करें, इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा दें, यानी कि इधर इस साइड को भी इधर भी हम बढ़ाते जाएं और इधर भी बढ़ाते जाएं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइंस, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ए लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज ए लाइन इफ इट प्रोड्यूस बोथ साइड इन इनफाइनाइटली वे। अगर इनफाइनाइटली वे से बढ़ा दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए डिफिनेशन लिख लीजिए। लाइंस क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट लिख लीजिए, ए लाइन सेगमेंट is called a line. A line segment is called a line if it produced both sides in infinitely way, in infinitely way, यानी कि दोनों साइड को क्या करें। ए लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए लाइन इफ इट प्रोड्यूस्ड बोथ साइड्स इन इनफाइनाइटली वेज। यदि यह दोनों साइड से लाइन सेगमेंट, यानी कि इधर भी इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा दें और इधर भी इनफाइनाइटली रूप से बढ़ाते जाएं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। यह हमारा जो है लाइन हो गया। और इसकी प्रॉपर्टी होती है, यह लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइन की प्रॉपर्टी यह होती है कि इट हैज नो एंड पॉइंट, इसके पास कोई भी पॉइंट एंड नहीं होता। यानी कि देखिए इधर हम बढ़ाते जाए इनफाइनाइटली रूप से, इधर भी बढ़ा रहे हैं इनफाइनाइटली रूप से, कोई एंड पॉइंट मिलेगा, कोई भी एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, लाइंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यह हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, रे, ये सब तुम लोग बेसिक डिफिनेशन क्लास 6 में पढ़ लिए हो, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो है कुछ और देखते हैं डिफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट एंगल्स क्या होता है। तो देखिए एंगल्स के बारे में अगला डिफिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंगल क्या होता है, देखिए एंगल क्या होता है। एंगल का मतलब यह होता है कि बेंडिंग ऑफ एनी टू रेज। देखिए एक रे यह है, मान लीजिए कि ये दिखाते हैं, एक रे यह है, एक रे यहां से यह है और एक रे यहां पर यह है, देख लीजिए यहां से, ठीक है ना स्टूडेंट। और यह जो बेंडिंग है यहां से, देखिए ये जो झुकाव है दोनों, ये जो झुकाव है, यह एंगल जो बना रही है, यह जो झुकाव है, ठीक है। अपना जो है हैंड में, हाथ में जो झुकाव है वह भी कस लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो बेंडिंग है, जो झुकाव है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब कि बेंडिंग ऑफ एनी टू रेज इज कॉल्ड एंगल। क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ एनी टू रेज इज कॉल्ड एंगल। तो लिख लेते हैं डिफिनेशन, बेंडिंग ऑफ
any two rays, any two rays, bending of any two rays is called angle. बेंडिंग ऑफ एनी टू रेज इज कॉल्ड एन एंगल, उसको हम लोग जो है एंगल बोलते हैं। बेंडिंग ऑफ एनी टू रेज इज कॉल्ड एन एंगल, उसको हम लोग जो है एंगल बोलते हैं। देखिए बेंडिंग ऑफ एनी टू रेज, यह हो गया ओ ए बी, और यहां से यह वाला जो बेंडिंग अभी हम बताए हैं, इसको जो है बेंडिंग यानी कि यह जो झुकाव है, यही तो झुकाव है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। यह हमारा क्या है? एंगल है। ठीक है, यह हमारा क्या है? एंगल है। और इस एंगल को हम लोग जो है तीन प्रकार से लिखते हैं। इस एंगल को तीन प्रकार से, पहला जो है एंगल ओ। एंगल ओ का मतलब यह हो गया एंगल, इसका नाम हम लोग तीन प्रकार से लिखते हैं, एंगल ओ आर, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, या आर एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, बी ओ ए, यानी कि तीन प्रकार से लिखते हैं, एंगल ओ, एंगल ए ओ बी, आर बी ओ ए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तीन प्रकार से, इसको पढ़ते हैं ए ओ बी, बी ओ ए, या पर्सनली एंगल ओ। ओके स्टूडेंट, यह हो गया हमारा एंगल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक तुम्हारे में है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जब दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वे दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री कहलाते हैं। इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स, लिख लीजिए डिफिनेशन, हम बोल दे रहे हैं, इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बोथ एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हो। टू एंगल्स, लिख लीजिए डिफिनेशन, या ये भी लिख सकते हो, टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, इफ देयर सम इज 90 डिग्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, और इसका एग्जाम्पल है, देखिए 30 एंड 60 डिग्री, ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है। क्यों? कि दोनों का जो सम कितना है, 90 डिग्री है। दूसरा एग्जाम्पल 80 डिग्री, 10 डिग्री, यह भी एंगल क्या है? कंप्लीमेंट्री है। जहां दो एंगल का सम 90 डिग्री हुआ कि वे दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री बन गए। ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, यह हो गया हमारा जो है डिफिनेशन। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल आगे है हमारा, एक और टॉपिक है यहाँ से, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है कल सप्लीमेंट्री पे, सप्लीमेंट्री में क्या है कि दो एंगल का सम क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री, लिख लीजिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जाम्पल 30 डिग्री, 150 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री, और 40 डिग्री, और 40 डिग्री, और 140 डिग्री, एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल है सप्लीमेंट्री एंगल का। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जितना भी डिफिनेशन लिखवाए हैं सभी लोग CW कॉपी पर नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।